Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you people will be fine. अभी हमारी जो लेटेस्ट जो डिस्कशन आखिरी हुई थी, बल्कि जो करीब बिफोर क्लोजिंग ऑफ कॉलेजेस, उसमें हमने एंगुलर क्वांटिटीज़ को हम डिस्कस कर रहे थे। तो आखिरी दिन आप लोगों ने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था, लेकिन उसमें हमें डिस्कशन थोड़ी सी इसमें इश्यूज़ थे, तो इस वजह से हम उसको दोबारा से यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो बेटा सबसे पहला एंगुलर मोमेंटम की डेफिनीशन मैंने पहले से लिख दी है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड पोजीशन वेक्टर आर। लीनियर मोमेंटम पी भी लिख सकते हैं और पोजीशन वेक्टर आर लिख सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। दूसरा, आपने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है, आपने इसको डिराइव करना है, लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास असल में यहाँ टॉपिक में उसने टार्क भी शामिल किया हुआ है। तो इस वजह से सबसे पहले आपने टार्क का रेफरेंस देना है कि एज़ वी नो दैट व्हेन अ बॉडी इज़ रोटेटिंग इन अ सर्कल इट हैज़ सम टार्क टा इज़ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। हर रोटेटिंग बॉडी का कुछ ना कुछ टार्क होता है जो कि आर क्रॉस एफ के इक्वल होता है। अब ये टार्क हम किस बॉडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि रोटेटिंग बॉडीज़ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये हमारी डिस्कशन पहले हो चुकी है। सो विद द रेफरेंस ऑफ टार्क वी विल डिफ़ाइन द एंगुलर मोमेंटम। हम एंगुलर मोमेंटम को डिफ़ाइन करेंगे डायरेक्ट लोड डालने की बजाय। थोड़ा सा इसको देखिए, मेरे पास एक ये आपके पास एक सपोज़ एक सर्कल है और यहाँ पे एक बॉडी पड़ा हुआ है जो कि आर फासला है, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये यहाँ पर कोई बॉडी पड़ा हुआ है। मैं सपोज़ करता हूँ कि ये बॉडी जो है वी वेलोसिटी रखता है इस तरफ। इसका सपोज़ अगर मैस एम है और वेलोसिटी वी रखता है, लेकिन ये वेलोसिटी वी जो है ये टेंजेंट टू द सर्कल नहीं है, इस तरह से ये इसके साथ कोई ना कोई एंगल थीटा बना रही है। क्या किया हमने? सबसे पहले हमने ये बताना है कि कंसीडर अ पार्टिकल पी है या ऑफ मैस एम का, प्लेस्ड एट डिस्टेंस आर। कहाँ पे रखा गया है? कंसीडर पार्टिकल ऑफ मैस एम प्लेस्ड एट डिस्टेंस और फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये थोड़ा सा मेरा पहले भी इसी में स्टाइल में किया था। अगर आप उसमें करेंगे तो वो ये कहता है कि आपके पास फिगर शोज़ द पोजीशन ए पार्टिकल एट पोजीशन आर विद लीनियर मोमेंटम पी, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज़। बट आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली नज़र आएगी कि जब आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से पी है तो इसका लीनियर मोमेंटम इस बॉडी का होगा पी इज़ इक्वल टू एम वी। क्यों ये लीनियर मोमेंटम मैंने निकाला है? आपको नज़र आ रहा है क्लियरली कि यहाँ पर जब बॉडी का मैस भी है, वेलोसिटी भी है, तो उसके पास लीनियर मोमेंटम कुछ ना कुछ मौजूद होना चाहिए। अब लीनियर मोमेंटम है, लेकिन हमने एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो एंगुलर मोमेंटम की बात जब आएगी तो अब यहाँ पे ये है कि जब ये बॉडी यहाँ पे यूँ आप टार्क अप्लाई कर रहे हैं, ये ज़रा मेरे इसको देखिएगा जो मैं अभी फिगर टाइप इस पे बना रहा हूँ। अब देखें, अगर आप इसको यूँ यहाँ से यहाँ रोटेट करवाएंगे, यूँ घुमाना चाहते हैं इस पेन को, तो आपको कोई ना कोई इसके ऊपर टार्क जैसा फैक्ट लगाना पड़ेगा। तो इस वजह से आपका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो आर क्रॉस पी के इक्वल होगा। उसमें ये आर भी इन्वॉल्व होगा, इसका किरदार भी होगा, और ये जो लीनियर मोमेंटम है इसका पी। अब सवाल कुछ लोग ये करते हैं कि यहाँ हम जो है वो पी की वैल्यू आप लगा दें और ये एम वी आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं सर हमने यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट क्यों यूज़ किया है जबकि हम यह कर सकते थे? तो आइए ज़रा इसको, ये जो आर के साथ ये आर है और ये यहाँ पी है, इनका एंगल बन रहा है, ये पी हो गया और ये आर हो गया, एंगल थीटा बन रहा है।
मैं इसको रिज़ॉल्व करता हूँ दो पार्ट्स में। एक पार्ट मेरा ये पी साइन थीटा है और एक पी कास थीटा। क्लियरली आप देख रहे हैं कि अगर पी कास थीटा पे बॉडी मूव करे तो ये यूं मूव करेगा, तो आपकी मूवमेंट, रिक्वायर्ड मूवमेंट जो है वो एंगुलर मूवमेंट रिक्वायर्ड है, ना कि लीनियर मूवमेंट रिक्वायर्ड है। तो इस वजह से पी साइन थीटा की वजह से होगा, और जब साइन थीटा इन्वॉल्व होगा तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा आर क्रॉस पी। इसमें फिर आपने ये भी बता देना है कि आर क्या है, पी क्या है, या एम और वी क्या है। आपने खुद लिखना है कि हेयर r is the radius or distance from axis of rotation, p is the linear momentum, या m is mass and v is velocity। अब आपको ये भी पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट जब भी आप लिखते हैं उसको आप साइन थीटा की शक्ल में लिखते हैं। ये तो ये आपके पास आ जाएगा आर पी साइन थीटा। ये साइन थीटा है, लेकिन जब आप सर्कल की मूवमेंट को डिस्कस करते हैं, सर्कुलर मूवमेंट में डिस्कस करते हैं, तो ये जो वेलोसिटी होती है ये हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल। यही पॉइंट है जिस पे थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आप लोगों को फील होंगी कि यहाँ मैं शॉर्टकट लिखूँगा, बाकी बुक से आप देख लें कि फॉर सर्कुलर मूवमेंट या सर्कुलर मोशन आप क्या करेंगे, थीटा 90 लेंगे। सवाल ये है कि 90 क्यों लेना है, वाई 90 डिग्री नॉट अदर देन 90। उसका बेटा ये है कि आपके पास ये वी वेलोसिटी जो है सर्कल के अंदर जब बॉडी मूव करता है तो वेलोसिटी टेंजेंट टू द सर्कल होती है। जब वेलोसिटी टेंजेंट टू द सर्कल है तो मोमेंटम भी टेंजेंट टू द सर्कल होगा, और रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, इस वजह से थीटा 90 यूज़ करेंगे, और एल इज़ इक्वल टू आर पी साइन 90 यूज़ होगा। और इस वक्त मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम होगा, जिसको आप यूँ भी लिख सकते हैं या इसको एम वी आर की शक्ल में भी आप लिख सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप इसको किस शक्ल में लिखते हैं। ये पहला हिस्सा हो गया। एक दफ़ा फिर रिव्यू दे रहा हूँ, यहाँ से दोबारा देख लें। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम पी एंड पोजीशन वेक्टर आर इज़ कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। व्हेन अ बॉडी इज़ मूविंग इन अ सर्कल इट हैज़ सम टार्क होता है, दैट इज़ टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ होता है। सो सिमिलर, इन द सिमिलर वे आप थोड़ा सा यहाँ ऐड कर सकते हैं कि इन द सिमिलर वे व्हेन द बॉडी इज़ मूविंग इन अ सर्कल इन एडिशन टू लीनियर मोमेंटम इट हैज़ सम एंगुलर मोमेंटम दैट वी हैव टू डिराइव। हम यहाँ पे वो डिराइव करना है। अब कैसे डिराइव करना है, उसकी क्या करना है हमने, उसके लिए मैंने यहाँ ये पहला जो है एक बॉडी लिया है, पार्टिकल पी लिया है या पार्टिकल लिया है, मैस एम है, उसका वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है आर एक्सेस ऑफ रोटेशन से आर फासले पर, और थीटा एंगल बना रहा है। ये जो इसकी वेलोसिटी है एंगल थीटा बना रही है किसके साथ, एक्सेस ऑफ रोटेशन से जो फासला है उससे। ये जो सर्कल के साथ, ये ब्लू सर्कल जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ तक, ये आर है, और इसके साथ ये जो है एंगल पे मोमेंटम पड़ा है, ये उसका एक्सेस था, ये थीटा है। अब उसके बाद आपका जो एंगुलर मोमेंटम होगा एल, इसमें लीनियर तो पी इज़ इक्वल टू एम वी है, तो एल होगा आर क्रॉस पी। पी की वैल्यू लगाएंगे तो आर क्रॉस एम वी। अब इसमें फिर आपने ये बता देना है कि हमारे पास क्या है, आर क्या है, एम क्या है, वी क्या है। ये सारी चीज़ें बता देने के बाद फिर आपने, आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा आर पी साइन थीटा। और सर्कुलर मोशन पूरा डिटेल्ड, थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे कि व्हेन अ बॉडी इज़ मूविंग इन अ सर्कल, तो उस वक्त आपके पास इसकी जो वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, और उस वक्त इसका जो मोमेंटम लिखा जाता होगा या लिखा जाएगा वो एल इज़ इक्वल टू आर क्रॉस पी। ये मैंने बता दिया कि रेडियस और वेलोसिटी 90 डिग्री पे होंगे, तो इस वजह से आपका जो मोमेंटम होगा वो मैक्सिमम मोमेंटम आ जाएगा, जिसको आप इस शक्ल में फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ यूनिट्स। इसके यूनिट्स क्या होंगे, तो यूनिट आपके सामने बेटा मैं यहाँ निकाल देता हूँ, आर एम और वी, क्रॉस ना लगाएं, ये वैसे अब क्रॉस ख़त्म हो चुका है। अब आर का यूनिट किलोमीटर है, मैस का किलोग्राम है, और इसका मीटर पर सेकंड है, तो यूनिट बनेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। एक और भी लिखते हैं जॉल सेकंड, मैंने बताया था, आप जहाँ चाहें तो आप ग्रुप डिस्कशन में पूछ सकते हैं, वरना फिर आप यहाँ पे मैं कर रहा हूँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसी को आप
ये करें कि मीटर पर सेकंड जो है इसको आप सेकंड से मल्टीप्लाई भी करें और सेकंड पे डिवाइड करें। जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया उसको मैंने ये लिखा है, डिवाइड किया ये लिखा है, और जिसको मल्टीप्लाई किया ये लिखा है। तो ये शेप आ गई किलोग्राम मीटर एस की -2 और सेकंड। इसको जाउल लिखा जाता है, चेक कर सकते हैं आप, और ये जाउल सेकंड भी इसके यूनिट्स होते हैं। रही बात इसकी डायमेंशंस की, तो डायमेंशंस बाय सांस इसकी इससे हम निकाल सकते हैं। मैस का किलोग्राम के लिए m यूज़ करेंगे, l मीटर के लिए, और पावर 2 और t की -1, ये इसके डायमेंशंस होते हैं। और आखिर पे ये भी बताना है, चूँकि हमारे पास पता है, तो इट इज़ अ वेक्टर। हाउ टू फाइंड, यूज़ राइट हैंड रूल, जस्ट लाइक आपका जो एंगुलर वेलोसिटी वाला मेथड बताया था, उसी मेथड से आप इसमें राइट हैंड रूल अप्लाई करके इसका जितनी भी वैल्यूज़ हों आप फाइंड कर सकते हैं। ये था इसका पहला हिस्सा, जिसमें हमने वो किया डिस्कशन की, एक सिंपल रिलेशन निकालने की। अब इसी के साथ आपने मोमेंटम निकालना जो होता है वो दो बॉडीज़ का इकट्ठा निकालना होता है। माजरत के साथ यहाँ पे शीट्स की तरतीब थोड़ी सी चेंज होती रहेगी, तो इसके कहेंगे तो मैं इसकी पिक्चर्स भी ग्रुप में शेयर कर दूँगा, लेकिन वो ग्रुप में आप कहेंगे तो, क्योंकि मेरे पास इसमें इशू नहीं है, ग्रुप में ये नोट्स टाइप जो बन रहे हैं। फिर आपने हेडिंग देनी है एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी। अच्छा, यहाँ पे इशू आया था स्टूडेंट्स, ये इशू होना नहीं चाहिए था। ये एक आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर से शेप यूँ है और नीचे शेप यूँ है, और ये कि हम ये कहते हैं कि वी कंसीडर अ रिजिड बॉडी, हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जो रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स एक्सेस, किसी एक्सेस के गिर्द, कोई भी एक्सेस है। एक्चुअल में इसके जो वो हैं एक्सेस बनाए गए हैं नॉर्मल, पहले इसमें ये हैं एक्स वाई और जी, लेकिन इन एक्सेस के अलावा हमारी सांस इसकी जो रोटेशन रहती है वो ज़्यादातर इस पार्ट की होती है। ये जो पार्ट है हमारा, इसकी रोटेशन होगी, तो इस पार्ट की रोटेशन जो है वो हमारी जेड एक्सेस के गिर्द होगी, यानी ये जो एक्सेस आपको नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें जो पार्टिकल्स होंगे, अब ये आर जो है यहाँ पे आर आई फासला ले लें, अगर यहाँ पे इस हिसाब से ये रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे पार्टिकल्स भी हम यह करते हैं कि कंसीडर अ बॉडी दैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैसेज, या इसमें सेगमेंट्स हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स हैं और सारों का मैसेज। तो हम मैस जो है ओवरऑल डेल एम आई ले लेते हैं, और रेडियस जो है या डिस्टेंस फ्राम द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो इसका आर आई ले लेते हैं। अब ये चीज़ हज़म ना होने की वजह क्या है, इसमें आप थोड़ा सा यहाँ पे सोचना आपने ये है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। हमारा यहाँ इशू ये है कि बेटा हमने रेडियस तो डिस्टेंस फ्राम एक्सिस ऑफ रोटेशन लेना होता है, और वेलोसिटीज़ हर बॉडी की अपनी होगी, किसी की v1 होगी, किसी की v2 होगी। तो हम यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, अगर मैं पहले सपोज़ पहले का निकालूँ तो वो होगा m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। अब आप पूछेंगे कि ये कहाँ से आया, तो ये चीज़ आप पहले एंगुलर मोमेंटम को इस शक्ल में लिख चुके हैं, आर एम वी, और वी की वैल्यू आर ओमेगा लगाएं, एम आर आर ओमेगा एम आर स्क्वायर ओमेगा। ये एंगुलर मोमेंटम की शेप होती है इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो इसमें बेटा अगर हम पहले के लिए m1 लगाएंगे, अगर इसमें सपोज ये लट्टू जो है, यहाँ एक पार्टिकल पड़ा हुआ है, इसका मैस m1 है, दूसरे का m2 है, तीसरे का m3 है, चौथे का m4 है। सारे पार्टिकल्स का अपना अपना मास है, तो m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, l2 का होगा m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, l3 का होगा m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, और जो
एल एन है उसका होगा एम एन आर एन स्क्वायर ओमेगा। ये बात आपको बुक में नहीं मिलेगी। यहाँ बुक में उसने डायरेक्टली इसको यूँ लिखा है कि एल इज़ इक्वल टू सिग्मा एम आई आर आई और साथ में आर आई स्क्वायर और ओमेगा। ये ऐसा क्यों किया है? जब आप इन सारों को ऐड करेंगे तो जो इन सारों का रेडियाई को ऐड करके बनेगा वो बड़ा रेडियस, क्योंकि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स अपने फासलों पे अगर आप ले भी लें तो इनका फासला वही बनना है जो कि सेंट्रल पॉइंट से जो इसका, यानी अगर यहाँ पे रोटेट कर रहा है एक, ये दूसरा यहाँ पे रोटेट कर रहा है, तीसरा यहाँ पे, तो ओवरऑल जो रेडियस होगा वो तो इस लट्टू का जो ये पार्ट है इसका रेडियस बनेगा, ये आर बनेगा। तो इस वजह से हम क्लोज डिस्कशन में जाएंगे तो हमारी ये शेप बन जाएगी। और फाइनली हमारा जो रिज़ल्ट है इसमें वो आपके पास, जब आपने समेशन इस पे अप्लाई की हुई है तो समेशन में ये वाला हिस्सा जो है इसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आप डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपके पास आई ओमेगा बन जाएगा, एल इज़ इक्वल टू आई ओमेगा, और ये आपका एंगुलर मोमेंटम है। इसलिए एक दूसरी डेफिनीशन भी आप बता सकते हैं अगर आप चाहें। तो एल क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मल्टीप्लाई, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो आप इस तरह से भी किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम हो और एंगुलर वेलोसिटी मालूम हो तो यू कैन ईजीली फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, the main problem that I am watching and I am seeing that you will feel in the topics is this figure। ये आपके पास है बेटा, आपने इस चीज़ को भूल जाना है, आपने समझ लेना है कि ये आपका हिस्सा रोटेट कर रहा है, इसका रेडियस आर आई है। लेकिन इसी के अंदर मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करके बना रहा हूँ, ज़रा देखिएगा। ये मेरे पास एक पार्ट बॉडी है जिसका आर आई रेडियस है, लेकिन इसमें छोटे छोटे हिस्से हैं। ये एक हिस्सा है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। हर एक का फासला, किसी का R1 है, किसी का R2 है, किसी का R3 है, किसी का R4 है, किसी का R5 है, और कोई यहाँ पड़ा हुआ है, कोई यहाँ पड़ा हुआ है। जब इन सारों के रेडियाई का सम लेंगे तो इक्वल तो इन्होंने वही सम ऑफ रेडियाई जो होंगे वो कैपिटल आर आई, यानी ये जो आर आई उसने लिया है ये ओवरऑल सब के लिए रेडियस लिया है, रेडियाई सब रेडियाई का सम वाले यूज़ किया है, तो ये इसके इक्वल आएगा। दूसरा, चाहे जितना भी ये रोटेट कर लें एंगुलर वेलोसिटी इन सारों की सेम होनी है। अगर आप देखें कभी ये जो टेबल टॉप या इसी तरह से आपके पास कोई रोटेटिंग ऑब्जेक्ट होता है, गाड़ी का टायर ही देख लें, जब वो रोटेट कर रहा होता है तो उसकी जो रोटेशन होती है उस रोटेशन में हमेशा ऐसे होता है कि पार्टिकल्स के फासले अलग होते हैं, लेकिन ऐसे कभी नहीं हुआ कि आपको टायर्स के हर पार्ट अलग अलग स्पीड से रोटेट करता हुआ दिखाई दे। तो ये जब रोटेट कर रहा होगा तो ये रोटेशन इसकी कुछ यूँ होगी कि ये हर पार्ट अपना अपना रेडियस दे रहा होगा, और फाइनली जो आपके पास रेडियाई का सम आएगा वो आपके पास, या रेडियस टोटल ओवरऑल जो यूज़ करेंगे वो आर आई स्क्वायर ओमेगा होगा, और एल इज़ इक्वल टू आर आई ओमेगा हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग द वीडियोज़ एंड कंटिन्यू अस, प्लीज़ जॉइन अस, प्लीज़ जॉइन आवर ग्रुप, और कोशिश कीजिए बेटा कि हमारे साथ ही रहिए, हमारे जो डिस्कशंस हैं उनको ज्वाइन कीजिए। ये स्टेज है, अब इसमें मैंने थोड़ा मेथोडोलॉजी चेंज की है, इस दफ़ा मैं बोर्ड यूज़ नहीं कर रहा। इस थोड़े से इश्यूज़ आ रहे थे, उसकी वजह भी है, एक है कि इश्यूज़ आ रहे थे, लाइट के इश्यूज़ और ये वो, तो ये थोड़ा सा मेथड चेंज किया है। इसमें क्लोज़ वॉच करके मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारे का सारा टॉपिक डिराइव करके देता रहूँ, ताकि आपकी जितनी भी मुश्किलात हैं वो इससे हल होती रहें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।